महाकाल की नगरी उज्जैन में जागेश्वर धाम के हेमंत भट्ट बने महामंडलेश्वर। ऋषिवर कृष्णचंद्र कांडपाल को अंतर्राष्ट्रीय सप्त ऋषि अखाड़ा परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सप्त ऋषि अखाड़ा परिषद के संत समागम सम्मेलन में उत्तराखंड देवभूमि जागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी श्रीमान हेमंत भट्ट जी को विधिवत पट्टाभिषेक कर महामंडलेश्वर की पदवी प्रदान की गई। परिषद के संस्थापक श्री सच्चिदानंद बाल प्रभु जी महाराज, जगत गुरु श्री अवधेश प्रपन्नाचार्य जी और अध्यक्ष ऋषि हर मनोज दास गुरु जी की पावन उपस्थिति में यह विशेष समारोह संपन्न हुआ। सनातन धर्म की रक्षा, अखाड़े की संगठनात्मक मजबूती और संत परंपरा की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हेमंत भट्ट जी को अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। सम्मेलन में जागेश्वर से ऋषिवर कृष्णचंद्र कांडपाल जी को अंतर्राष्ट्रीय सप्त ऋषि अखाड़ा परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया। इस अवसर पर श्री श्री 1008 कैलाशानंद महाराज जी का भी उत्तराखंड आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में भक्तजनों ने फूल मालाओं और शॉल से उनका अभिनंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज जी ने शॉल उड़ाकर ऋषिवर कांडपाल को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और विश्वास जताया कि वे अखाड़ा परिषद के कार्यों को नई दिशा देंगे। महामंडलेश्वर जी ने शीघ्र ही गुरुकुल स्थापना, गौशालाओं का निर्माण, धर्मशास्त्र और शस्त्र शिक्षा का प्रसार, संस्कृत गुरुकुलों की स्थापना तथा नशा मुक्ति व धर्मांतरण रोकने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्रारंभ करने की घोषणा की। राष्ट्रीय प्रवक्ता ऋषिवर कांडपाल जी ने कहा कि चारों धर्मों व देवभूमि के प्रमुख मंदिरों के संतों व पुजारियों को अखाड़ा परिषद से जोड़ने का कार्य पूरे मन से किया जाएगा। 1825 में हरिद्वार में स्थापित यह अखाड़ा भारत के 13 प्रमुख अखाड़ों के बीच समन्वय स्थापित कर धार्मिक आयोजनों का संचालन करता है। समारोह में कई संत महंतों और सामाजिक प्रतिनिधियों ने भाग लेकर आशीर्वाद दिया और नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी। हल्द्वानी से संवाददाता रिहान खान की रिपोर्ट। पत्रकार बंधुओं को बार बार प्रणाम और आप सभी मित्रों का आभार। आज हमारे बीच में हमारे महामंडलेश्वर की पदवी, जिनको महाकाल उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय सप्तऋषि अखाड़े के द्वारा महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है, उनके हल्द्वानी आगमन पर आज हमने अमरदीप होटल पर आपका स्वागत और पत्रकार वार्ता का कार्यक्रम रखा था। आप एक बचपन से ही लगनशील और प्रयत्नशील व्यक्ति रहे और आध्यात्मिक की तरफ ही आपका हमेशा रुझान रहा। आप जागेश्वर धाम में पूजा किया करते थे और महाकाल से बुलावा आया। आज हम उत्तराखंड के लिए बहुत गौरव और आनंदित करने वाला क्षण है कि हमारे बीच में हमारे महामंडलेश्वर है और एक इनके प्रवक्ता के रूप में महामंडलेश्वर मंडली ने मुझ पर विश्वास दिला करके मुझे भी अंतर्राष्ट्रीय नहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता का जिम्मेदारी दी है, जो बड़े हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। जी 19 और 20 जून को उज्जैन महाकाल से हमें वहां पर आमंत्रित आया था। संतों का महा सम्मेलन वहां पर होने जा रहा था, तो उसमें हम पहुंचे थे। तो वहां पर हमें देश भर से आए संत महात्माओं को, उसमें से 13 संतों को चुना गया और उसमें से कुछ संतों को मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। तो उसी में से उत्तराखंड से हमें ये उपाधि दी है, तो बहुत गर्व की बात है। हमें खुद गर्व महसूस हो रहा है और हम यहाँ पर महामंडलेश्वर जागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी भी हैं और उसके साथ साथ हमें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है। अच्छा, प्रधान पुजारी जी, आप जागेश्वर में? जागेश्वर प्रधान पुजारी। आप जागेश्वर के भट्ट जी आप हेमंत भट्ट जी का नाम हुआ, जो वो है योगेश भट्ट। कौन योगेश में? हेड में योगेश भट्ट, वो सब वही के लोग हैं। जी तो बहुत है। जागेश्वर धाम पुजारी हमारे देश में आते हैं, के लोग दलित भट्ट। हाँ, आप एक बार सौके के तौर पर, सौके के तौर पर हल्द्वानी से करते थे। जी, अच्छा।